नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जीवन ज्योतिष में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा आईना है जिससे आप अपने आने वाले भविष्य को ना केवल देख सकते हैं बल्कि किसी गंभीर समस्या से पहले उसका प्रॉपर उपाय करके आप बचाव भी कर सकते हैं और सही मायने में आपका जो जीवन है उसे आप सफल और सुखमय बना सकते हैं। तो लगातार अपने कार्यक्रम को हम इसीलिए आगे बढ़ाते रहते हैं। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या फिर टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से आप इस मंच के माध्यम से अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, बिल्कुल देर ना करें, टेलीफोन उठाएं और कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में स्वागत करते हैं ज्योतिष आचार्य R.K. श्रीधर जी का। श्रीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार श्रीधर जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज का जो हमारा पहला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, काफ़ी गंभीर समस्या है यहाँ पर। जो हमारे जातक है वो जानना चाहते हैं कि ये परेशानी है या नहीं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं। अनिल बब्बर जी का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें ईमेल प्राप्त हुआ है और इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 16/8/1964। टाइम है 10:35 रात्रि के और जन्म स्थान इनका दिल्ली का है। इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को जब दिखाया तो उन्होंने उनको बोला है कि हार्ट सर्जरी के योग बन रहे हैं आने वाले दिनों में या आने वाले वर्ष में। इनका सवाल जो है वो ये सवाल है कि क्या ऐसा सही में है? कोई उपाय कर सकते हैं? किस प्रकार के ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे पता लगा सकते हैं इस बारे में? अनिल बब्बर जी, आपका प्रश्न है कि आपको हार्ट में किसी ने बताया है कि कोई सर्जरी होने की संभावना है आने वाले समय में। ये बात मैं यहाँ पर इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, आपकी लगन की पत्री है और आपका राशि जो है वृश्चिक राशि है। लग्नेश आपका जो है पंचम में बैठा हुआ है और जो है पंचम में बैठा हुए जो है पंचम के अंदर सूर्य बैठा है और लग्नेश तीसरे घर में बैठा है और सूर्य की दशा चल रही है, पंचमेश की दशा चल रही है। पंचमेश की दशा में वैसे तो जब ये दशा सूर्य की प्रारंभ हुई, ऑफ कोर्स आपकी पत्री में इस तरह का योग जो है कि वो हार्ट डिसीज़ तो आपको है और हार्ट डिसीज़ आपको होनी ही चाहिए, और क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और इस वजह से आपको शायद सूर्य की दशा के प्रारंभ में ही किसी प्रकार की जो है हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हुई है। परंतु अब आगे जैसा कि आपने कहा कि किसी ज्योतिषी से संपर्क करने पर या आपसे पूछने पर या उपाय पूछने की कोशिश की होगी तो उसने आपको शायद इस बात से और जो है डरा दिया कि अब आपको हार्ट सर्जरी को भी फेस करना पड़ेगा। ऐसा आपकी पत्री में ये संयोग कम ही बनता है कि आपको हार्ट की सर्जरी हो, क्योंकि हार्ट सर्जरी होने के लिए आपके हार्ट के लिए जो कारक है या हार्ट के लिए जो भाव निश्चित हैं उन पर कहीं ना कहीं सिक्स्थ लॉर्ड या मंगल की जो है प्रभाव आना चाहिए, परंतु वह नहीं आ रहा। अगर हम दशा को देखें और गोचर को देखें तो इस वक्त शनि आपका बहुत स्ट्रांग स्थिति में गोचर कर रहा है, तो वो बीमारी से आपको जो है आपके अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ा रहा है। दूसरी बात, आप जो है सूर्य के अंदर इस वक्त बुध की दशा में क्रॉस कर रहे हैं, जो कि आप नवंबर 2000 जो आपकी वो दशा जो है 2011 तक रहेगी। सूर्य में बुध की जो दशा है, क्योंकि ये दोनों ही पंचम में बैठे हैं और वहाँ पर किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं बैठ रहा, तो इस दशा में तो किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है और 2011 में तो कोई संभावना नहीं बनती, तो आने वाले वर्ष में तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परंतु हाँ, इसके लिए आप जो है अगर जैसे कि आप उपाय के बहुत इच्छुक हैं और उपाय की बात भी करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ रेगुलर करें तो आपको जो है इसमें लाभ होगा। या अगर इतना लंबा आप पाठ नहीं कर सकते क्योंकि आप विदेश में रह रहे हैं तो शायद आपका जो लाइफ है लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप केवल जो है सूर्य के 12 नामों को जो है 12 नामों का सिर्फ एक बार जो है जाप करें या उनको या ले और या सूर्य को जल चढ़ाएं, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। बाकी आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि किसी प्रकार की सर्जरी आपको परेशान करने वाली है। हाँ, सूर्य की दशा में व्यक्ति अगर बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारता है तो सूर्य किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता,
फिलहाल राहत की बात है, साथ ही आपने उपाय भी बता दिए हैं और बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इतना डिटेल में विवेचना करके इनको उपाय भी बता दिए हैं, क्या ये हर बीमारी को लेकर संभव है? कौन से ग्रहों को देखकर हम बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं? देखिए, ग्रह तो सब ग्रह अलग अलग बीमारियां देते हैं। एक ज्योतिष शास्त्र ही मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि देखकर, ग्रहों की स्थिति को देखकर ये बता सकता है कि इस वर्ष में या समय पर इस प्रकार की बीमारी की संभावना है। जबकि हमारी मेडिकल साइंस जो है सब बीमारी होने के बाद बता पाता है कि ये बीमारी होगी। तो इसलिए जो है ज्योतिष को जो है विज्ञान का जो है वेदों का चक्षु कहा गया है। तो ये उस आँख से भी देख लेता है कि कब किस प्रकार की संभावना से किस प्रकार का रोग होगा। अब रोगों की चर्चा तो बहुत लंबी है, वो करने का यहाँ पर समय नहीं है, परंतु हृदय रोग के बारे में जो है विशेष जो है योग है, वो योग इनके बनता है। हाँ, हृदय की रोग की समस्या है, परंतु इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि उनको बता दी है। जी बिल्कुल, और मेडिकल टर्म्स में भी हम कहते हैं कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना इस प्रिकॉशन को आजमा लिया जाए और पहले से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। आगे आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगली ईमेल जो हमें प्राप्त हुई है वह रश्मि भाटिया जी की मेरठ से, और इन्होंने जन्म तिथि भेजी है 2/9/1979, टाइम है 5:40 सुबह का और बर्थ प्लेस इनका मेरठ का है। इनका प्रश्न आर्थिक स्थिति को लेकर है। जानना चाहती हैं कि आर्थिक स्थिति में कब सुधार आएगा, कितने और दिनों परेशानी झेलनी पड़ेगी और कब तक ऐसे आसार होंगे कि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रश्मि जी, आपका 79 का बर्थ है और आपका सिंह लगन है और राशि आपकी धनु है। आपकी पत्री में जो है 6 ग्रह लगन में बैठे हैं और एक सप्तम में बैठा है। चंद्रमा पंचम में बैठा हुआ है और चंद्रमा के आगे पीछे किसी प्रकार का कोई भी ग्रह नहीं है। एक तो ये केमद्रुम योग आपकी पत्री में बनता है और संयोगवश जो है आपकी जो दशा चल रही है वो दशा भी चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा से बनने वाला केमद्रुम योग जो है व्यक्ति को जीवन में फाइनेंशियल स्टेटस में काफ़ी समस्याएं देता है और काफ़ी अप्स एंड डाउन फेस करना पड़ता है। और ये दशा जो है इस वक्त आप चंद्रमा में शनि की दशा में चल रही हैं और इस वक्त जो है शनि आपके दूसरे भाव से गोचर में क्रॉस कर रहा है। गोचरवश तो वो ठीक स्थिति में है, परंतु दूसरे भाव जो कि धन भाव है उसी भाव के ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव कई बार जो है हमारे धन की प्राप्ति में अनियमितताएं कर देता है। उस अनियमितताओं में कई बार हमें कमी हो जाती है और उससे परेशानी होती है, क्योंकि आज का जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो हमारे जीने के तौर तरीके हैं, उसमें धन की जो है एक जो है निश्चित आवश्यकता तो है, परंतु दशा जो है वो आपको बहुत अधिक धन जो है इस दशा में दे ऐसा नहीं है। हाँ, इस दशा के क्रॉस होने के बाद नवंबर 2010 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार अवश्य है, परंतु जितना आप उम्मीद रखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाए ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि आपकी पत्री का ये केमद्रुम योग आपको चंद्र की दशा में तो अवश्य निश्चित तौर पर ही परेशान करेगा। हाँ, इसके लिए जो है आप जो है अपने जिस भी इष्ट देवी देवता का ध्यान करते हैं उसका ध्यान करें और जो है उसके ध्यान से ही आपको इसका इष्ट लाभ प्राप्त होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, उपाय यहाँ आपने बिल्कुल बता दिए हैं और आज के कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा। स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में भी है कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की परेशानी, तो आपके लिए हमारा मंच है। हमारे मंच के माध्यम से आप अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल आईडी, वेबसाइट और टेलीफोन नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीधर जी ज्योतिष में पारंगत तो है ही, ज्योतिष सिखा भी रहे हैं, तो यदि आप भी इच्छुक हैं तो उसके लिए भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।